नमस्ते। राधे राधे। राधे राधे। हमारे कहने का मतलब ये है, सब पक्षियों में से सबसे सुंदर कौन पक्षी है बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, बताइए। चलो भाई आप बताओ, बहन आप बताओ, माँ आप बताओ, पीछे वाली माँ बैठी वो पीछे वाली, भाई आप बताओ, है पता किसी को? चलो हम बताते हैं। सबसे सुंदर पक्षी है मोर, है कि नहीं? बोलो, सच है? सबसे पक्षियों में से सुंदर मोर ही है कि नहीं? चलो अब दूसरा सुनो। अब ये कौन बताएगा कि वो खाती क्या है? आप बताओ भाई। शिवम आप बताओ, आपके पीछे बैठे भाई आप बताओ, वो वाली रेड कलर की टी शर्ट पहने, नहीं है पता? लगाओ ना पता, लगाओ ना पता। है शिवम, बातों में कट जाएगा तुम्हारी जिंदगी, बातों ही बातों में। चलो हम बताते हैं। वो जहरीली नांग खाते हैं, नांग सांप, जहरीली जहरीली नांग सांप। अब सोचो, वो दिखती होगी आपको ऐसी, कितनी सुंदर है। वो जहरीली नांग सांप खाती है। सोचो, बताओ ना आप, लगती होगी आपको? आप बताओ भाई ना, आप तो पढ़े लिखे हो ना। वही तो बात समझा रहे, जिसका तन अच्छा हो जरूरी नहीं भाई उसका मन भी अच्छा हो। इसलिए तन से नहीं मन से पहचाना जाता है इंसान को। याद रखना एक बात, जरूरी नहीं भाई जिसका तन अच्छा हो तो उसका मन भी अच्छा हो। इसलिए सावधान रहना हर हमेशा, ये हम कहते आ रहे हैं। चलो दूसरा पार्ट सुनो। हमारे कहने का मतलब है, सबसे बच्चों को संस्कारी जरूरी है। आज तुम संस्कार नहीं दोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा, याद रखना। कजन तुम बच्चे को संस्कार दोगे तो आपको दूध की चम्मच में, सोने की चम्मच में दूध पीना पड़ेगा। सुनो, सोने की चम्मच में दूध पीना पड़ेगा। और अगर बच्चों को संस्कार नहीं दिए, याद रखना एक एक रोटी को तरस जाओगे, एक एक रोटी को तरस जाओगे आप। याद रखना सबसे बड़ा संस्कार जरूरी है। किससे कैसी बात करनी है, बड़ों से कैसी बात करनी है, हल्कों से कैसी बात करनी है, ये बताइए। बड़ों से कैसी बात करनी चाहिए आप बताओ। पीछे वाले भैया आप बताओ, बताओ मेरी बहन, बोल दो माँ, बोलो। चलो, पेरेंट्स के बराबर जैसे आप पेरेंट्स से करते हैं घर पे बात, उसी अपने किसी बड़ों से भी ऐसी बात की जाती। कोई आए तो सुनो, खड़े हो जाओ हाल। सबसे पहले संस्कार ये है, कोई आए खड़े हो जाओ। हमारे कहने का मतलब है, बड़े का सम्मान करो। जब तुम सम्मान दोगे तो सम्मान वापस मिलेगा आपको। याद रखना ये जरूरी बात, जो आप दोगे वही आपको लौट के मिलेगा। चाहे सम्मान हो चाहे कुछ भी हो, तुम गाली दोगे किसी को, वापस गाली मिलेगी। तुम किसी को पानी दोगे तो पानी ही देगा आपको वापस। याद रखना ये बात, ये दिमाग में याद रखना जी। आप जो दोगे वही मिलेगा आपको वापस। चाहे कुछ भी हो, धोखा हो तो धोखा मिलेगा। याद रखना, आप जहर दोगे किसी को तो वापस वो भी जहर देगा। आप सम्मान दोगे किसी को तो आपको भी सम्मान मिलेगा। सच है मेरे भाई ये बात, याद रखना। हमारा क्वेश्चन ये है, एक
सुनो, हमने एक व्यक्ति से पूछा कि हर जगह भगवान है। हमने बोला उससे कि भाई हर जगह भगवान भगवान है जब, सुनो हमारी कहने का मतलब जी है, पूरा सुनो, पहले गौर से सुनना। हमने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी हर जगह भगवान रहते हैं क्या, सच है क्या ये बात? हाँ, गुरुजी ने कहा हाँ। फिर हमने भी क्वेश्चन किया, हमने कहा गुरुजी जब हर जगह भगवान है तो मंदिरों में क्यों करते हैं पूजा सब लोग? उधर भी तो भगवान है, इधर भी तो भगवान है, पीछे भी तो भगवान है, उधर क्यों नहीं करते पूजा? हमारे गुरुजी ने हंस के जवाब दिया कि जब सब कुछ किताबों ही में लिखा है तो स्कूल क्यों जाते हैं बच्चे? इसका उत्तर यही है। सोचो, जब सब कुछ किताबों में है तो स्कूल क्यों ही जाते हैं बच्चे? बताओ, इसका क्वेश्चन ये है। सुनो, चलो तीसरा पार्ट सुनो। आपको कोई गाली दे तो आप शांत रहिए, बोलने दो उसको। मूर्ख आदमी ज़्यादा बोलता है। सुनो, आपको कोई गाली दे तो आप भी गाली दे देंगे? बताओ, आप बताओ ना, आप तो समझदार हो। शंकर जी ने जब 100 गाली सुनी है तो अब 10-5 गाली नहीं सुन सकते हो। रावण ने शंकर जी को 100 गाली दी थी। शंकर जी ने गाली 100 सुनी है, क्यों सुनी है? कि शंकर जी भी देने लगते क्या गाली? शंकर जी और रावण की देखते हो लेवल क्या है उसका, शंकर जी का लेवल क्या है और उसका रावण का लेवल क्या है? लेवल देखकर किया करो, कुछ भी किया करो कि उसका लेवल कहाँ और हमारा लेवल क्या। हम गाली दे देंगे तो रावण गाली देगा तो हम भी गाली देंगे क्या? थोड़ी सहन करना सीखना पड़ता है भाई। जब आपको कुत्ता भौंकता है तो आप भी भौंकने लगते हो क्या? बताओ भाई। अब आप कुत्ता भौंकता है आपको तो आप भी भौंकने लगते हैं? शांत रहते हो? तो जी, तो कोई गाली दे तो शांत हो जाओ, भौंकने दो। आप भी भौंकने लगोगे, आप भी गाली। सुनो, हमारे कहने का मतलब जी, आपको कोई गाली दे और आप भी उसको गाली देंगे। अब कोई व्यक्ति देखेगा, समझदार किसे बोलेगा? आपको कि इसको? पढ़ा लिखा समझदार किसको बोलेगा? दोनों को मूर्ख समझेगा वो, मूर्ख कि दोनों अनपढ़ हैं। जो व्यक्ति शांत रह जाएगा वो ही समझो पढ़ा लिखा है, याद रखना। सच है ये बात, याद रखना। शांत व्यक्ति कभी बोलता नहीं है भाई, याद रखना। देने दो, कितनी गाली देंगे, वह तो भगवान देख रहा है ऊपर, याद रखना। हमारे कहने का मतलब है, सबसे पहले बच्चों को संस्कार दीजिए। कुछ नहीं, धन दौलत कुछ नहीं, आप संस्कार देंगे तो सुनो, सोने के चम्मच में दूध पियोगे। और आप संस्कार नहीं देंगे तो एक एक रोटी को तरसोगे। जी हम कह रहे हैं, हम, याद रखना ये बात। किससे कैसी बात की जाती, किससे कैसी बात करनी चाहिए, ये संस्कार सीखना जरूरी है भाई, याद रखना। कोई पूछेगा आपसे जी किसके बच्चे हैं, आप अच्छे से बोलोगे किसी से। कोई कहे किसके बच्चे हैं, यही कहेगा, आपकी इज्जत नहीं, आपके माता पिता की इज्जत बढ़ेगी। किसके बच्चे हैं जी, याद रखना ये बात। और कुछ सुनाए? कौन सा पाठ सुनना चाहते बताओ? आप देखो, अब चौथा पाठ सुनो हमारा। किसी की चुगली मत करो। चुगली करने से क्या मिल जाएगा आपको?
बताओ पहले, सबसे पहले जी बताओ, आप चुगली करोगे क्या मिल जाएगा? चुगली करने से होता क्या है? बताओ ना आप तो सब लोग जानते हैं ना, इधर की उधर चुगली कर दी, इधर की उधर चुगली कर दी। आपके पेरेंट्स ने यही सिखाया? बताओ ना, आप तो समझदार हो ना, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। ये तुम्हारी बाड़ी है माँ, तुम्हारे अमृत हैं ये अमृत। बाड़ी मतलब तुम्हारे ये मुँह, ये तुम्हारे जो अमृत हैं, सोने के अमृत। याद रखना मेरी माँ। जमान सुनो, हमारा कहने का मतलब ये है, ये तुम्हारी बाड़ी में बहुत ताकत है, याद रखना। बाड़ी मतलब जवान। भैया इस जवान में बहुत ताकत है तुम्हारी बाड़ी में, याद रखना। इससे आरती और अयान होती है, यही तुम्हारी समुंदर की मोती है भाई। इंसान की इंसान से पहचान होती है, शब्दों में बड़ी जान होती है मेरी माँ। आपका परिचय शब्दों तो कराएगा ये कैसा इंसान है। शब्दों में बड़ी जान होती है मेरी माँ, याद रखना। हमारे कहने का मतलब शब्दों में बड़ी जान होती है। अपना काम करो, किसी के चक्कर में मत पड़ो, न किसी के भड़काने में आइए, न किसी की सुनिए। खुद सुनिए और खुद सुनिए, न किसी की चुगली निंदा करिए। अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। सबसे बड़े आपके माता ही पिता हैं, भगवान। दूसरे नंबर पे आपके गुरुजी, याद रखना ये बात। तीसरे नंबर पे आपकी नर्स मिस, डॉक्टर। फिर चौथे नंबर पे हैं आपके भगवान। वो तो सभी के हैं, आपके नहीं, सभी के हैं। देखो सुनो, लड्डू चढ़ावे से भगवान के यहाँ कुछ नहीं होता, नारियल फोड़ने से कुछ नहीं होता, दिल में बसाने से होता है सब कुछ। भगवान को दिल में रखो। लड्डू चढ़ाने से कुछ नहीं होता, नारियल फूटने से लगे जा रहे। आज नारियल फूटना ही है, कल फूटना ही, इससे कुछ नहीं, भगवान इससे कुछ नहीं होते। भगवान से प्रेम करो, दिल में बसाओ, भगवान को दिल में रखो, जब प्रसन्न होते हैं भगवान। वो खाने के लिए थोड़ी बैठे हैं कि आज तुम लड्डू फोड़ दिए, कल नारियल फोड़ दिए, कल बुकज्जा चढ़ा दिए, इससे होते भगवान खुश नहीं। उनके पास बहुत कुछ है, बताओ ना, इससे खुश नहीं होते। भगवान से प्रेम करो, प्रेम। नारियल फोड़ रहे भगवान के पास, बाहर जाके प्रेम कर रहे किसी से। भगवान से करो प्रेम, भगवान से लगाओ, कभी दुख नहीं आएगा आपको, याद रखना। कभी दुख नहीं आएगा दिन, कभी दुख नहीं आएगा भाई, ये हमारा कहने का है। कभी दुख नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में। भगवान को दिल में रखो सिर्फ बस। देखना हो तो भगवान की चरण देखो, क्या देखते हो उधर उधर। सुनना हो तो भगवान की कथा सुनो, भगवान का। और बोलना हो तो भगवान के नाम जपो, सीताराम सीताराम। क्या बोलते हो, गाली माली क्यों देते हो किसी को? चलो चौथा पाठ, हाँ पांचवा, सॉरी, पांचवा पाठ सुनो। कथा खत्म। फिर आप थैंक यू भाई। जय हिंद जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।